मौजूद ख़वातीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज यूएसए और पाकिस्तान के अहम सियासी मंजरनामे के साथ मैं हूं शफकत हमीद संधू एडवोकेट। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी अहम समाअत थी आज, जिस पर अब अपना तजिया आपके सामने रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आज जो एक साथ इंतखाबात कराने का केस था उसकी समाअत की है, जिसमें हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया है कि उन्हें मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त दिया जाए, जबकि अपोजिशन की जानब से पीटीआई का मौक़िफ़ ये आया है कि मुज़ाकरात चूंकि नाकाम हो गए हैं और पीटीआई सुप्रीम कोर्ट की जानब से दिए गए उस फैसले की तामील चाहती है जिसके मुताबिक 14 मई को 2 सूबों में पाकिस्तान में इलेक्शन का इनेकाद का हुक्म दिया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानब से चीफ जस्टिस के जो अहम तरीन रिमार्क्स थे वो ये हैं कि 14 मई के बाद सुप्रीम कोर्ट 14 मई के बाद भी खामोश नहीं बैठी रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो सियासत करना नहीं है, उसका काम कानून और आइन पर अमल दरामद कराना है। ये बिल्कुल हकीकत है। अदलिया का काम तो जो है वो कानून पर अमल दरामद है और आइन के मुताबिक जो है वो सारे काम हो रहे हैं, इसकी जांच पड़ताल करना है और इस पर अपने फैसले देना है। आज की समाअत की जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखते हैं। 3 रुकनी बेंच ने ये समाअत की है और समाअत के आगाज में ही जो अटॉर्नी जनरल है पाकिस्तान के मंसूर उस्मान आवान एडवोकेट, उन्होंने बताया कि हुकूमत ने अपना जवाब जमा करा दिया है और मजीद तफसीलात के लिए जो हुकूमती वकील हैं फारूक एच नाइक सेनेटर, वो इस पर जो है वो मजीद बात करेंगे। फारूक एच नाइक रोस्टर पर आके कहते हैं कि हमने एक मुतफर्रिक दरखास्त जमा करा दी है। चेयरमैन सेनेट के ऑफिस में अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के 5 दौर हुए हैं। उन्होंने तफसील बताते हुए कहा कि दोनों फरीक़ैन के दरमियान जो मुज़ाकरात थे उसमें मुल्क की जो अबतर मुआशी सूरत हाल है उसको सामने रखा गया है, तहरीक इंसाफ को उससे आगाह किया गया है। IMF जो हमसे चाह रही है वो भी हमने बताया है और वो चाहती है कि मुल्क की जो मौजूदा खराब मुआशी सूरत हाल है इसमें जो बजट पेश किया जाएगा उस बजट को देखकर जो है वो IMF फैसला करना चाह रही है कि वो जो नवा जायजा प्रोग्राम जो वो देना चाहती है वो उसके ऊपर उसका इन्हिसार है कि हम क्या बजट जो है वो नेक्स्ट देते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि जो हुकूमती जवाब है उसमें IMF के साथ मुआहदे पर जो जोर दिया गया है, क्या ये आईनी मसला है या ये एक सियासी मसला है। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए ये भी कहा कि सियासी मामला अदालत सियासी जमातों पर ही छोड़ देती है। आप हमें ये बताइए कि IMF का जो मुआहदा है और जो ट्रेड पॉलिसी है, आप उसकी मंजूरी को क्यों अहम समझते हैं इंतखाबात से कबल। जिस पर फारूक एच नाइक का कहना था कि बजट के लिए IMF का कर्ज मिलना बहुत जरूरी है। अगर असम्बलियां मार्ज वजूद से खत्म हो गई, वो वजूद ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां अगर ना तोड़ी जाती तो ये पॉलिटिकल जो एक क्योस है ये पैदा ना होता, ये बहरान पैदा ना होता। लिहाजा हुकूमत ये चाह रही है कि बजट पेश करे, IMF का कर्जा मंजूर हो जाए, फिर उसके बाद इंतखाबात में जाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि असम्बलियां तोड़ने से अदालत पर जो बोझ पड़ रहा है वो भी अपोजिशन इसकी जिम्मेदार है और अफामो तफहीम से अगर मामला तय हो जाए तो इन तमाम बहरानों से निजात मिल सकती है। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। इस पर चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया कि IMF का कर्जा जो है वो अगर मिल जाता है तो क्या वो सरकारी जो ज़खायर होते हैं जिसमें से आप अभी 21 अरब भी नहीं निकाल के दे रहे, ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं जो है ना इस पे ऐड कर रहा हूं, 21 अरब इंतखाब के लिए नहीं निकाला, वो जो आपके पास 1.5 खरब रुपया पड़ा है क्या या 14 खरब रुपया आपके पास पड़ा है, क्या उसी में वो शामिल हो जाएगा या उससे आपने कोई कर्जों की अदायगी करनी है। तो फारूक एच नाइक इस पर खामोश हो गए और उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो वजीर खजाना ही बेहतर तौर पर दे सकते हैं। इस पर अदालत के बड़े अहम रिमार्क्स आए थे जो आज की लीड है, जो तमाम तर जगह पर डिस्कस हो रहे हैं, जिसमें से लोग जो है वो नतीजा खस करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि मुज़ाकरात अगर नाकाम होते हैं तो अदालत 14 मई का फैसला लेकर बैठी नहीं रहेगी। ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स और बड़े अहम है। यानी इससे यह खुशबू आती है कि 14 मई के फैसले को मुज़ाकरात की भीड़ चढ़ने से अदालत यकीनन रोकेगी
और ये फैसला देने की कोशिश करेगी कि आइन पर अमल दरामद हो, कानून पर अमल दरामद हो, और अदालत ने जो दोनों फरीकैन को सुनने के बाद फैसला किया है उस पर अमल दरामद जो है ना वो यकीनी बनाया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने यह भी उनसे पूछा कि असेंबली तोड़ने के बाद कानून और आइन आपको इजाजत देता है, 4 महीने का वक्त देता है, तो अगर आज असेंबलियां तोड़ी जाती हैं, ये इसकी तशरीह में हम जाते हैं, अगर आज भी असेंबली तोड़ी जाती है तो 4 महीने के अंदर आप बजट दे सकते हैं। जून भी आ जाएगा, जून 30 भी आ जाएगा, तो इसके ऊपर भी जो है वो कोई बाकायदा कोई मुस्तरद जवाब हुकूमत की तरफ से नहीं दिया गया। फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में यह भी कहा कि अखबार में पढ़ा है कि IMF के पैकेज के बाद दोस्त मुमालिक तावन करेंगे। तहरीक इंसाफ ने क्या बजट की अहमियत को तस्लीम किया है या रद्द किया है, और आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की जो हद है इससे कोई इनकार कर नहीं सकता। ये अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमल दरामद का मामला है। 90 दिन के इंतखाबात कराने पर अदालत जो फैसला दे चुकी है वो उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने टीवी के ऊपर बैठकर फरीकैन के मौक़िफ़ सुने हैं, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। अब ये तो हो गया अदालत के अंदर जो मामला था। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अब होने क्या जा रहा है। हमारी नजर में ये होने जा रहा है कि वो हुकूमत जिसके पास कोई अपनी एग्जिस्टेंस का कोई कानूनी जवाब मौजूद नहीं है, कोई आईनी जवाब मौजूद नहीं है, और अपोजिशन में उस जमात को बिठाया गया है जो 149 सीटें जीतकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर कामयाब होकर हुकूमत बनाई थी, उसको हटाकर 85 सीटों की हामिल PMLN का वजीर आजम है, और PPP जिसके पास सिर्फ मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक 53 सीटें थी, और वो जो स्पेशल सीट्स होती है मखसूस, वो मिला के 58 सीटों के साथ उनके पास जो है वो अहम तरीन वजारतें हैं, और उलमा इकराम को सिर्फ साथ देने के जो है इफ्जाने के तौर पर बड़ी अहम सीटों से नवाजा गया। ये हुकूमत जो चल रही है जिसके पास हुकूमत बनाने का आईनी, कानूनी, इखलाकी जवाब मौजूद नहीं है, फिर उसके बाद अदालत को उन्होंने तमाशा बना रखा है, इलेक्शन कमीशन को गुलाम बना रखा है, गवर्नर स्टेट बैंक को गुलाम बना रखा है, एस्टेब्लिशमेंट उनकी हमरकाब बनी हुई है, अदलिया उनके निशाने पर है, मुज़ाकरात को उन्होंने तमाशा बना रखा है, और इस तमाशे का जो सारे का सारा जो है बोझ वो अवाम के ऊपर आ रहा है। 150 के ऊपर पेट्रोल बिक रहा था, आपने हुकूमत खत्म कर दी है, आप 282 का पेट्रोल बेच रहे हैं। 2200 रुपए मन गन्नम बिक रही थी, आपने हुकूमत खत्म कर दी है, जो 2200 रुपए के ऊपर गन्नम दे रही थी अब 4000 की गन्नम दे रहे हैं। डॉलर 180 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, 178 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, आपने वो हुकूमत खत्म कर दी है क्योंकि वो महंगाई कर रही थी, और आप 290 रुपए का डॉलर बेच रहे हैं। ग्रोथ रेट पाकिस्तान की जो दौलत में इजाफा हो रहा था वो 6% के ऊपर तकरीबन था, आप उसको 0.5 पर ले आए हैं। आपके पास क्या कानूनी जवाब है, आपके पास क्या आईनी जवाब है, आपके पास क्या इखलाकी जवाब है? कोई इखलाकी, कानूनी कोई जवाब नहीं है। जब आपकी एग्जिस्टेंस का जवाब नहीं है, जब आपके पास उसका जवाब नहीं है, तो फिर आपके पास इलेक्शन को डिले करने का, आपके पास हुकूमत में बैठे रहने का, आपके पास बजट पेश करने का, और पाकिस्तान की उस मईशत को जिसका आपने 1 साल में बेड़ा गर्क कर दिया है, उसके लिए अगले 5 साल का बजट देकर उसकी आइंदा की तकदीर जो है उसको दफन करने का आपके पास कोई जवाब हो ही नहीं सकता। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान शफकत सिद्धू एडवोकेट को रेड लाइन न्यूज़ यूएसए से इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का भी, अपने प्यारे चैनल का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान